हेलो दोस्तों। आज हम विश्व के प्रमुख घास के मैदान विश्व के प्रमुख घास के मैदान के बारे में जानेंगे, जो किसी भी कंपटीशन के एग्ज़ाम में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आता है। तो आप लोग, ये बहुत ही एक छोटा वीडियो है जो आप लोग एक बार देख लीजिए, जो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले घास के मैदान को जानने से पहले हम यह जान जाते हैं कि आखिर ये कौन कौन सा महाद्वीप है। आपको पता होगा कि हमारे पूरे पृथ्वी पर 7 महाद्वीप है। 7 महाद्वीप है। तो चलिए एक एक करके ये 7 महाद्वीप को पहले पहचान जाती है। इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके घास के मैदान के बारे में जानेंगे। तो देखिए, जो अभी आपको तीर का चिन्ह निशाना दिखाई दे रहा है, वो आपका अभी एशिया है। क्या है? एशिया है। तो चलिए, आपको एशिया पता चल गया। अब जो आपको तीर चिन्ह अभी दिखाई देता है, वो यूरोप है। क्या है? यूरोप है। और ये आपका उत्तरी अमेरिका है। क्या है? उत्तरी अमेरिका। और ये दक्षिण अमेरिका है। ये रहा दक्षिणी अमेरिका। और ये हमारा अफ्रीका है। ये है अफ्रीका। और ये ऑस्ट्रेलिया। यह है ऑस्ट्रेलिया। और जो सबसे नीचे में है वो है अंटार्कटिका। वो है अंटार्कटिका। तो पहला घास का मैदान है प्रियरीज घास का मैदान। प्रियरीज घास का मैदान जो अमेरिका और कनाडा में है। अमेरिका और कनाडा में अवस्थित है। उसे याद कैसे रखें? तो देखिए, दरअसल अमेरिका अभी सुपर पावर है। उसे आप ऐसे याद रखिए, प्रिय करना। प्रिय से हो जाएगा प्रियरीज, जो अमेरिका और कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट है लानोज। जो वेनेजुएला में है। कहाँ है? वेनेजुएला में। और ये वेनेजुएला अब दक्षिणी अमेरिका में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। तो आप लानोज को समझ लिए। अब इससे नेक्स्ट है कैंपोज। क्या है? कैंपोज, जो ब्राज़ील में है, जो हमारे दक्षिण अमेरिका के ब्राज़ील देश में अवस्थित है। इससे आगे है सेल्वास। क्या है? सेल्वास, जो ब्राज़ील और पेरू में अवस्थित है। इसका लोकेशन आप देखते हुएगा, ब्राज़ील और पेरू में अवस्थित है। यह भी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में ही है। इससे आगे नेक्स्ट है पंपास। क्या है? पंपास, जो अर्जेंटीना में है। अर्जेंटीना में अवस्थित है। वह भी दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में ही है। तो अब हम उत्तरी अमेरिका महाद्वीप और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में सभी घास के मैदान को जान लिए। अब हम आते हैं यूरोप में। अब हम यूरोप में देखते हैं पुस्ताज। क्या है? पुस्ताज, जो यूरोप में पड़ता है। तो यूरोप में एक ही है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो है पुस्ताज, जो यूरोप में पड़ता है। अब एक और है स्टेपीज। क्या है? स्टेपीज, जो यूरोप और एशिया दोनों में आता है। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन में यूरेशिया भी लिखा होता है। ये यूरेशिया क्या होता है? यूरोप और एशिया के सम्मिलित रूप को यूरेशिया कहते हैं। ये स्टेपीज यूरेशिया के अंतर्गत आता है, जो यूरोप में भी है और एशिया में भी है। और अब नेक्स्ट है मंचूरिया। क्या है? मंचूरिया, जो चीन में अवस्थित है। वो घास का मैदान कहाँ है? एशिया के चीन में अवस्थित है। तो हम यूरोप और एशिया समझ लिए। अब हम आते हैं अफ्रीका में। अफ्रीका महाद्वीप में। तो अफ्रीका महाद्वीप में एक है सवाना। क्या है? सवाना, जो अफ्रीका में है, जो अफ्रीका में अवस्थित है। और अफ्रीका के सबसे अंतिम में है, जो दक्षिणी अफ्रीका में पड़ता है, उसका नाम है वेल्ड। क्या नाम है? वेल्ड, जो अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी अफ्रीका देश में पड़ता है। अब ओशिनिया महाद्वीप में एक है डाउन्स, जो ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है। और नेक्स्ट है कैंटरबरी। क्या है? कैंटरबरी, जो न्यूजीलैंड में आता है। तो चलिए, अब हम सभी समझ लिया है, जितना भी घास का मैदान है, सभी घास के मैदान को एक एक करके जान लिया है। तो कभी कभी एग्जाम में ये नहीं आता है क्वेश्चन कि कौन सा घास का मैदान
किस महाद्वीप में है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा घास का मैदान शीतोष्ण है या कौन सा घास का मैदान उष्णकटिबंधीय कटिबंधीय है। तो ये आपके सामने एक स्क्रीनशॉट रख दिया है, जिसके माध्यम से आप जो इसको एक बार लिख लीजिए या याद कर लीजिए। एक बार हम पढ़ के बता देते हैं कि कौन सा शीतोष्ण है और कौन सा उष्ण कटिबंधीय है। तो शीतोष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है प्रियरी, पंपास, वेल्ड, डाउन्स, स्टेप, पुस्ताज और कैंटरबरी। उष्ण कटिबंधीय के अंतर्गत आता है लानोस, कंपोज, सवाना, पार्कलैंड, कटिंगा। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और इससे एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन आपको छूटना नहीं चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक जय हिंद, जय भारत।